नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। थोड़ी देर पहले एक छात्र का फोन आया था। बीपीएससी में पीटी मुझका हो गया है, तैयारी भी कर रहा है, लेकिन संघर्ष भी कर रहा है, सत्याग्रह भी कर रहा है। उसने कहा कि सर आज फिर सुनवाई नहीं हुई। तो मुझे ये खबर मालूम थी कि हाँ आज सुनवाई नहीं हुई, अब नेक्स्ट वीक में फिर तारीख निर्धारित होगा कि कब तुम्हारे मामले की सुनवाई होगी। तो सर इस देश में आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुल सकता है क्या? हम छात्रों के लिए नहीं खुल सकता है? यह बात कहने में जो उसका दर्द झलक रहा था उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। हालांकि सिर्फ याकूब मेनन के मसले पर ही सुप्रीम कोर्ट देर रात नहीं खुला है, कई और मुद्दे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट देर रात खुला था। उसमें कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ा हुआ मुद्दा भी था, लेकिन एक उदाहरण, एक लैंडमार्क तो कम से कम याकूब मेनन तो हो ही गया है, जो आज के कॉमनल पॉलिटिक्स को भी सूट करता है। तो आज के बच्चे अगर ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं माय लॉर्ड कि जब देर रात आधी रात बाद एक मुंबई बम ब्लास्ट के एक्यूज जिसको सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा बरकरार रखा, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचना को रद्द करने के बाद आधी रात को सुनवाई के लिए जब कोर्ट खुल सकता है, तो मेरे लिए क्यों नहीं? मुझे क्यों तारीख पर तारीख दी जा रही है? सर 31 तारीख को सुनवाई होनी थी, हम उस दिन से हम लोग उम्मीद कर रहे थे। 30 तारीख को हम लोग सड़क पर उतरे कि कम से कम माय लॉर्ड तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारी संघर्ष की गाथा मीडिया में सुर्खियाँ बने, ताकि माय लॉर्ड को भी उस पर नज़र पड़े कि हम सत्याग्रही गांधी के तरीक़ों से इस गांधी के देश में पिछले 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अचानक पता चला कि जज साहब छुट्टी पर चले गए। फिर लगातार 3 दिनों तक जज साहब, पहले दिन नोटिस निकला कि इनके कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी, दूसरे दिन 2 दिनों को पता चला कि छुट्टी पर है। आज तारीख निर्धारित की गई थी कि आज सुनवाई होगी। आज दोपहर बाद कुछ वकील के निधन का शोक संदेश संवेदना के लिए कोर्ट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हो गया। इस वजह से 3 बजे के बाद की सारी सुनवाई रद्द कर दी गई। छात्र के व्यथा के साथ आप हो या ना हो, छात्र के उद्गार से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस छात्र के सवाल का जवाब तो माय लॉर्ड आपको देना पड़ेगा। यह याकूब मेनन एक व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा मिली थी। उस पर बड़े गंभीर आरोप लगे हुए थे, और ये मुद्दा एक व्यक्ति का नहीं है, यह मुद्दा 3 लाख से अधिक छात्रों के से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के भरोसे पर सवाल के साथ आपके सामने न्याय की गुहार लगा रहा है, जो इंस्टीट्यूशन अपने आप को संवैधानिक संस्थान कहता है, जिसे इस बात को लेकर गर्व है कि हमें संवैधानिक संस्थान का दर्जा मिला हुआ, इसलिए हमारी मर्जी, और उस मर्जी के खिलाफ, उनके मनमर्जी के खिलाफ, उनकी मनमौजी के खिलाफ छात्र पिछले 1 महीने से कोर्ट के दरवाजे पर न्याय की भीख मांग रहा है। लेकिन जज साहब तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। चलिए, आज 2 छात्रों को जो गड़बड़ी फैलाने के आरोप में पटना पुलिस जिसको गिरफ्तार, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 छात्र, एक लड़की और एक लड़का को, दोनों छात्र हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, उनका जमानत उन्होंने दी। 1 सप्ताह जेल में रहा ये दोनों। फिर वहाँ जो सर हैं मिश्रा जी, अभी लगता है उनका जमानत नहीं हुआ है।
अब बताइए इसका गुनाह क्या है? इस देश में शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करना, उसी 30 तारीख को ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, ताकि 31 तारीख की सुनवाई के दौरान जज साहब के दिमाग में ये बात रहे कि छात्र सड़क पर अभी भी हैं, रिजल्ट निकलने के बाद भी छात्र सड़क पर है, और ऐसे छात्र सड़क पर हैं जो बीपीएससी का पीटी भी कंप्लीट कर चुका है। क्योंकि आज जज साहब तक बात पहुंचाने का तरीका, पहले कहते थे मेरिट पर सब कुछ होता है, अब लोगों को मेरिट पर भरोसा नहीं रहा कि अब जज साहब मेरिट देखते भी हैं या नहीं देखते हैं, ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि चर्चा यही होती है कि ये जज साहब फेवरेबल है, ये सरकार के दबाव में काम नहीं करते, अभी इस बेंच में सुनवाई नहीं हो रहा है ना, रुक जाइए कुछ दिन, इंतज़ार करिए, फलाने जज के बेंच में अगर आ गया तो फिर जजमेंट हम लोग ले सकते हैं। कोर्ट के वकील कहते हैं ये बात, अरे 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 इसके कोर्ट में आ गया, इसको मेंशन मत करेंगे। अब छात्र क्या जानने गया? छात्र को क्या समझ में आ रहा है कि भाई इस जज साहब के कोर्ट में काहे नहीं मेंशन करेंगे? छात्र परेशान हो जाता है। फिर मेंशन नहीं कीजिएगा तो 3 महीना बाद आएगा, नहीं आएगा, कोई ठीक नहीं है। लेकिन वकील साहब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये कोर्ट सही नहीं है, इसमें मेंशन नहीं करेंगे। ये छात्र जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो सिर्फ अभी किताबों में संविधान और न्यायपालिका को पढ़ा है, वो छात्र जब रियल लाइफ में संविधान और न्यायपालिका से उसका साकपा पड़ रहा है तो हैरान है, यह सोचकर हैरान है कि भाई जो किताब में पढ़ते हैं संविधान, यहाँ संविधान को कौन देखता है? कौन संविधान के साथ खड़ा है? यहाँ तो सारे के सारे लोग गैर संवैधानिक तरीके से काम करने पर आमादा है। जिस न्यायपालिका को न्याय की देवी माना जाता है, जिस न्यायपालिका को लेकर इस तरीके की आस्था किताबों में व्यक्त किया गया है, यहाँ वकील साहब कहते हैं कि ये फेवरेबल कोर्ट नहीं है। ये जज साहब जो है सो इस तरीके का जजमेंट नहीं देते हैं, सरकार के दबाव में आ जाते हैं, इसलिए दूसरे कोर्ट में हम लोग इंतज़ार करते हैं बेंच बदलने का। बताइए, ये सीधा दिल का बंदा, बच्चा, छात्र, जिसको अभी दुनिया का ABCD पता नहीं है, वो इस लड़ाई में हर किसी को देख रहा है बेनकाब होते हुए। बताइए इस बच्चों के दिमाग पर क्या छाप छूटेगा? क्या रेखाएं जो हैं, किस तरीके की रेखाएं अंकित होंगी? कितना भरोसे के साथ किताब पढ़ता है, संविधान का किताब कितना भरोसा के साथ पढ़ता है, न्यायिक व्यवस्था पर बड़ी बड़ी बातें लिख कर आता है। अब इन छात्रों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि मेंस की परीक्षा में अगर संविधान और जुडिशरी सिस्टम के बारे में अगर लिखना हो तो क्या इसका कलम दिल और दिमाग के साथ तारतम्य बैठा पाएगा? क्या बड़ा सवाल है। जब आधी रात को आप कोर्ट खोल सकते हो एक आतंकी के लिए, तो इन लाखों छात्रों के लिए कोर्ट खोलने पर विचार नहीं कर सकती है? किसके लिए आप कोर्ट खोलिएगा? क्या आप नजीर पेश करना चाहते हैं? बड़ी बात है। प्रशांत किशोर के पास भी जो है, प्रशांत भूषण के पास, उस आतंकी के लिए समय है, लेकिन लाखों छात्र जो ये लड़ाई लड़ने को मजबूर है, अपने घर से माँ पिताजी से 1500 रुपया चंदा करके लाखों रुपया का फीस देने को मजबूर है कि जितने अच्छे जानकार वकील को करना है उतना ज़्यादा फीस लगेगा। सोच लीजिए, मतलब इस लड़ाई ने बिहार के बीपीएससी की पीटी की परीक्षा रद्द हो, इस लड़ाई में जो हजारों लाखों छात्र शामिल हैं, सच कहिए कि सिस्टम में आने से पहले ही ये सिस्टम की उन बारीकी को समझ गया है। हमें नहीं लगता है कि अब इन लोगों के दिल और दिमाग में IAS IPS और डिप्टी कलेक्टर और जुडिशियरी में जाने का इच्छा भी बचा होगा, क्योंकि इन लोगों को लग गया होगा कि सिस्टम में अगर हम जज हैं तो न्याय किसी को दे ही नहीं सकते, हम पुलिस हैं तो हम जस्टिस कर ही नहीं सकते, हम सरकार हमको कहेगा कि इसको जेल भेज दीजिए तो हम ऐसी धाराएं लगाने को मजबूर हैं
जिससे 1 सप्ताह तक जेल में रहे। जैसे देखिए लड़का लड़की सब छात्र सब जेल में रहा 1 सप्ताह तक। तो जब सरकार के बातों में ही हाँ में हाँ और हुंकार भरना है, तो फिर तो इससे बढ़िया है कि गांव के चौराहे पर पान की दुकान खोल लो, चाय की दुकान खोल लो, दिन भर चाय पान बेचो, अपनी जीवन तो जियोगे, अपनी आज़ादी के साथ तो जियोगे, कलम तो बंधक नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए माय लॉर्ड, ये आपके साख का सवाल है, इस देश की न्यायिक व्यवस्था के साख का सवाल है। ये आपको तय करना होगा कि आपका साख दांव पर है, और ऐसे में आप किस तरीके की मुकदमा के सुनने की प्रायोरिटी देते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। बार बार हम कहते हैं कि देश जिस दिशा में बढ़ रही है वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश और श्रीलंका वाली स्थिति इस देश में भी आपको देखने को मिल जाएगी। सारी व्यवस्थाएं जिसके प्रति लोगों का सम्मान है, वो सम्मान रातों रात विद्रोह में बदल जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जहां उनसे जिनके पास जाकर वो न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, वहां अगर न्याय नहीं मिले, जिस सरकार को वो वोट से चुनता है वो सरकार अगर अंग्रेज की तरह व्यवहार करने लगे, कर रहा है, तो फिर इस डेमोक्रेसी में किस बात का आस्था रहेगा लोगों को? कैसे लोग वोट गिराने के लिए जाएंगे, किसको चुनने के लिए जाएंगे? जब हमारे ही वोट से चुने हुई सरकार हमारे ही खिलाफ खड़ी है, हम ही पर डंडा चलवाती है, हम ही को जेल भेज देता है, तो फिर इस सरकार और सरकार के होने का मतलब क्या है? उस मीडिया का क्या मतलब है जब हम जाते हैं कि देखिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी खबर को प्रमुखता से छापिए, और वो खबर नहीं चलाता है, तो फिर उस मीडिया का क्या मतलब है? उस न्याय व्यवस्था का क्या मतलब है जहाँ सरकार के लाठी डंडे से पीट कर, देखिए वो रात कोई भूल सकता है क्या? किसी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया क्या? जनगण मन अधिनायक जय के गूंज के बीच लड़के हाथ पीछे स्टैंड अप में रह के पुलिस की लाठियां खाते रहा, डंडे खाते रहा, लेकिन हिला तक नहीं, और उस पर पानी का बरसा होता रहा, कैनन चलता रहा। क्या किसी कोर्ट को यह दिखा नहीं क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिखा नहीं क्या? किसके लिए है आप लोग? किस बात का कोर्ट, किस बात का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? जब हमारे देश के युवा इस तरीके से पीटते रहे और आप खामोशी से देखते रहेंगे, तो फिर आपके होने और नहीं होने का मतलब क्या है?